यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रथम लक्षण की समाप्ति के बाद अब द्वितीय लक्षण का आरंभ हो रहा है। द्वितीय लक्षण है साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वम्। द्वितीय लक्षण का उत्थान बीज क्या है, इस पर ग्रंथकार का कहना है कि साध्याभावद अवृत्तित्वम्, ये जो प्रथम लक्षण है, इस प्रथम लक्षण में कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, अयम वृक्षः कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, इस स्थल पर जो यथाश्रुत लक्षण है साध्याभावद अवृत्तित्वम्, इस लक्षण में अव्याप्ति होती है। क्यों होती है? तो साध्य है कपि संयोग, साध्याभाव है कपि संयोगाभाव, और उस कपि संयोगाभाव का अधिकरण जो है मूलावच्छिन्न एतद् वृक्ष हो जाता है। तो मूलावच्छिन्न एतद् वृक्ष कपि संयोगाभाव का अधिकरण हो जाएगा और तन्निरूपित जो वृत्तित्व है वह एतद् वृक्षत्व रूप हेतु में चला जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। इस अव्याप्ति के परिहार करने के लिए यह द्वितीय लक्षण बनाया गया, साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वम्। तो यहाँ पर कर्मधारय समास पहले कर लेते हैं। कर्म साध्यवद भिन्नश्चाशौ साध्याभावांश्च, यानी साध्यवद भिन्नश्चाशौ साध्याभावान, ऐसा करके पहले कर्मधारय समास कर लेंगे तो बन जाएगा साध्यवद भिन्न साध्याभावान और साध्यवद भिन्न साध्याभावतः अवृत्तित्वम् इति साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वम्। इस तरह से यहाँ पर जो है समास की जो है प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ऐसा जो है प्राचीनों का कहना है। तो साध्यवद भिन्नो यह साध्याभावान तद अवृत्तित्वम् इत्यर्थः, ऐसा कहने से जो है इस तरह का अर्थ प्राप्त होता है। साध्यवद भिन्न जो साध्याभावान तद अवृत्तित्वम्, यानी तन्निरूपित वृत्तित्वा भावः। अब इस तरह का द्वितीय लक्षण करने से कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, इस स्थल पर अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि साध्य हो गया कपि संयोग, साध्य हो गया कपि संयोग, और साध्यवत हो गया कपि संयोगवत, तो कपि संयोगवत हो जाएगा एतद् वृक्ष। और तद भिन्न, एतद् वृक्ष से भिन्न हम ले लेते हैं, गुणादि ले लेते हैं। तो एतद् वृक्ष से भिन्न और कौन होना चाहिए? यह साध्याभावान। साध्यवत से भिन्न किसको करना है? जो साध्याभावान भी हो। तो साध्याभाव हो गया कपि संयोगाभाव, और तादृश कपि संयोगाभावत जो गुणादि है वह साध्यवत से भिन्न है। हाँ, साध्यवत एतद् वृक्ष हो गया, उस एतद् वृक्ष से यह साध्याभावान भिन्न भी है। तो इस तरह से साध्यवत भिन्नो यह साध्याभावान पद से हमने ले लिया गुणादि, और तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव जो है एतद् वृक्षत्व में चला जाएगा। इस तरह से अव्याप्त वृत्ति साधक स्थल पर अयम वृक्षः कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, ऐसे स्थलों पर जो है अव्याप्ति का वारण हो जाता है। इसके लिए जो है द्वितीय लक्षण का उत्थान किया गया। वही बता रहे हैं कि कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् इत्यादि अव्याप्त वृत्ति साध्यक अव्याप्ति वारणाय साध्यवद भिन्नेति साध्याभावतो विशेषणम् इति प्रांचः। साध्यवद भिन्न विशेषण क्यों दिया गया? हाँ, तो साध्याभावद अवृत्तित्व ये लक्षण तो पूर्व लक्षण की तरह ही हो जाएगा यदि इतना ही कहेंगे तो साध्यवद भिन्नत्व इसमें विशेषण दे दिया गया है। तो साध्यवद भिन्नत्व विशेषण का यही प्रयोजन है कि कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् में जो है अव्याप्ति का वारण करना, जैसे कि अभी समन्वय करके बताया गया। तो साध्यवद भिन्नेति साध्याभावतो विशेषणम् इति प्रांचः, ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं। तदशत कहते हैं कि प्राचीनों ने जो ये कहा है कि साध्यवद भिन्न जो साध्याभावान, इस तरह की जो व्याख्या कर रहे हैं, हाँ, ऐसी व्याख्या करने पर जो है हाँ साध्याभावत ये जो है व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम्, साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम् इतना ही कहना ठीक रहेगा। तो साध्याभावत पद की जो है व्यर्थता आ जाएगी। तो उसी का खंड बता रहे हैं कि तदशत साध्याभावत इत्यस्य साध्याभावत इत्यस्य व्यर्थता प्रत्यय है।
साध्यवद भिन्नावृतत्वम इत्यस्यैव सम्यक्त्वात्। तो ऐसी स्थिति में जो है साध्यवद भिन्नावृतत्वम इतना ही कह देना ठीक रहेगा, साध्याभाववत ये कहना ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो है जब कह रहे हैं कि इत्यस्यैव सम्यक्त्वात् व्यर्थता पत्ते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि वैयर्थ होता क्या है। वैयर्थ कहते हैं स्वसमानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता अवच्छेदक धर्मांतर घटितत्वम, अर्थात स्वसमानाधिकरणम यत प्रकृत साध्य व्याप्यता अवच्छेदकम धर्मांतरम, स्वसमानाधिकरणम यत प्रकृत साध्य व्याप्यता अवच्छेदकम धर्मांतरम तद घटितत्वम स्वस्मिन अपेक्षते, स्व में वह आना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पर्वतो वह्निमान नील धूमात। तो पर्वतो वह्निमान नील धूमात में स्वपद से क्या लेना है, तो व्यर्थतावच्छेदकत्वेन जो अभिमत है, अर्थात पर्वतो वह्निमान नील धूमात में हम लेते हैं स्वम नील धूमत्वम, तत्समानाधिकरण धर्म करके लेंगे हम धूमत्व। तो नील धूमत्वाधिकरण हो गया नील धूम, और उसमें धर्म रहेगा धूमत्व, तो तत्समानाधिकरण जो है ये धूमत्व में चला गया। और क्या होना चाहिए, प्रकृत साध्य। तो पर्वतो वह्निमान नील धूमात में प्रकृत साध्य क्या है, वो वह्नि है, और उसका व्याप्यता अवच्छेदक, उससे व्याप्य क्या है, नील धूम है, और व्याप्यता अवच्छेदक क्या हो गया, तो प्रकृत साध्य का व्याप्यता अवच्छेदक जो है, जिस तरह से नील धूमत्व है उसी तरह से धूमत्व भी है। तदेव च धर्मांतरम, तो व्याप्यता अवच्छेदक आपको धर्मांतर लेना है। एक तो व्याप्यता अवच्छेदक नील धूमत्व है, और दूसरा जो है व्याप्यता अवच्छेदक धर्मांतर करके ले लीजिए धूमत्व। तद घटितत्व नील धूमत्व में है, धूमत्व घटितत्व नील धूमत्व में है। अतः जो नील धूमत्व है वह क्या हो जाएगा, व्यर्थ विशेषण घटित हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका समन्वय करना चाहिए। तो नील धूमत्व जो है धूमत्व रूप धर्मांतर से घटित होने के कारण जो है व्यर्थ विशेषण घटितत्व इसमें आ जाता है। तो वैसी स्थिति में पर्वतो वह्निमान नील धूमात में चूंकि नील धूमत्व जो है व्यर्थ विशेषण से घटित है, व्यर्थ विशेषण से घटित है, ऐसी स्थिति में जो है केवल धूमात इतना ही कहना ठीक रहेगा, हाँ, नील धूमात कहना ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से जो है व्यर्थत्व को घटाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जब साध्यवद भिन्नो यह साध्याभावान तद अवृतित्व, यदि ऐसा कहते हैं तो यह जो है साध्याभावत इतना अंश जो है व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब है कि यह जो है व्यर्थ विशेषण से घटित लक्षण हो जा रहा है, व्यर्थ विशेषण से घटित हो जा रहा है यह। तो अब इसमें किस तरह से घटेगा यह वैयर्थ जो है, तो उसके लिए ठीक यही प्रकार होगा कि स्वसमानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता अवच्छेदक धर्मांतर घटितत्व यहाँ पर भी घटाना है। अब जो लक्षण होता है, तो लक्षण का यह स्वभाव होता है कि वो इतर व्यावर्तन करता है। लक्षण का स्वभाव क्या होता है, इतर व्यावर्तन करता है। तो इतर व्यावर्तन करता है तो क्या कहते हैं, ये लक्षण किसका है, यह जो व्याप्ति का लक्षण है वह किसका है, तो व्याप्ति का लक्षण नहीं है, तो व्याप्ति का स्वरूप है, वस्तुतः यह व्याप्य का लक्षण है, वस्तुतः यह व्याप्य का लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में हम एक अनुमानाकार बना लेंगे, व्याप्य हेतु इतर भेदवान, व्याप्य हेतु इतर भेदवान साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृतित्वात्, साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृतित्वात्। तो यहाँ पर जो है इतर भेद साध्य हो जाएगा, और साध्य भिन्न साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृतित्व जो है हेतु हो जाएगा। अब स्वम हमको क्या लेना है, व्यर्थतावच्छेदकत्वेन अभिमत, जो हेतुतावच्छेदक, व्यर्थतावच्छेदकत्वेन अभिमत जो हेतुतावच्छेदक है वो हमारा हो जाएगा साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृतित्वत्व, साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृतित्वत्व। तत्समानाधिकरण धर्म, हाँ, तत्समानाधिकरण धर्म करके हम लेंगे साध्यवद भिन्नावृतित्वत्व, साध्यवद भिन्नावृतित्वत्व, यानी तत्पद से आप ले लीजिए साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृतित्वत्व
तद अधिकरण हो गया साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्व, और उसमें वर्तमान जो धर्म है साध्यवत भिन्नावृत्तित्व। तो इस तरह से जो है तत्सामानाधिकरण यानी स्वसामानाधिकरण जो है साध्यवत भिन्नावृत्तित्व में चला जाएगा। और क्या है, और क्या चाहिए, तो प्रकृति साध्य व्याप्यतावच्छेदक भी चाहिए जो धर्मांतर। तो प्रकृति साध्य करके ले लीजिए आप इतर भेद, यानी व्याप्ति से जो व्याप्तितर भेद प्रकृति साध्य हो गया। अब तद व्याप्यता अवच्छेदक जो धर्मांतर होगा वह भी साध्यवत भिन्नावृत्तित्व ही हो जाएगा। तो सब सामानाधिकरण भी साध्यवत भिन्नावृत्तित्व में चला गया, और प्रकृति साध्य व्याप्यता अवच्छेदक धर्मांतरत्व भी साध्यवत भिन्नावृत्तित्व में चला गया। तद घटित तत्व जो है साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्व में आ गया। तो इस तरह से जो है साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्व जो है व्यर्थ विशेषण से घटित हो गया। तो साध्यवत भिन्नावृत्तित्व से घटित होने के कारण जो है साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्व जो है यह जो है व्यर्थ विशेषण घटित कहला जाएगा। तो व्यर्थ विशेषण घटितत्व का लक्षण इसमें चला गया। अतः जो है साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्व जो है वह व्यर्थ विशेषण से घटित हो गया। व्यर्थ विशेषण इसमें क्या है, तो साध्याभावत, साध्याभावत यह जो है व्यर्थ विशेषण से, यह व्यर्थ विशेषण है, तद घटित यह लक्षण बन जाएगा। तो इस तरह से जो है साध्याभावत पद की जो है व्यर्थता यहाँ पर आ जाएगी। साध्याभावत इत्यस्य व्यर्थता पत्ते है साध्यवत भिन्नावृत्तित्व इत्यस्यैव सम्यक्त्वात्। तो यहाँ पर जो है साध्याभावत जब व्यर्थ हो जाएगा तो साध्यवत भिन्नावृत्तित्व, साध्यवत भिन्नावृत्तित्व यही लक्षण जो है कहना ठीक रहेगा। नव्यास्तु साध्यवत भिन्ने साध्याभावः साध्यवत भिन्न साध्याभावः। अब जो समास कर रहे हैं इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास कर रहे हैं नवीन लोग जो है, कह रहे हैं कि साध्यवत भिन्ने साध्याभावः इति साध्यवत भिन्न साध्याभावः, और साध्यवत भिन्न साध्याभावः तद्वत् आवृत्तित्वम्, साध्यवत भिन्न साध्याभावः अस्यास्ति साध्यवत भिन्न साध्याभावान्, है ना। साध्यवत भिन्न साध्याभावतः आवृत्तित्वम् इति साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्वम्। इस तरह का जो है सप्तमी तत्पुरुष के बाद जो है मत प्रत्यय करना है। तो साध्यवत भिन्ने साध्याभावः साध्यवत भिन्न साध्याभावः तद्वत् आवृत्तित्वम् इति सप्तमी तत्पुरुषोत्तरम मत प्रत्ययः, तथा च साध्यवत भिन्न वृत्तिर्यः साध्याभावः तद्वत् आवृत्तित्वम् इत्यर्थः। तो ये जो मूल लक्षण है साध्यवत भिन्न साध्याभावत आवृत्तित्व, इसका तात्पर्य हो गया कि साध्यवत भिन्ने यह साध्याभाव कहने का मतलब हो गया सप्तमी का जो है वृत्तित्व अर्थ हो गया। तो साध्यवत भिन्न वृत्तिर यह साध्याभाव, साध्यवत भिन्न वृत्तिर यह साध्याभाव तद्वत् आवृत्तित्व, यह अर्थ इसके इस जो मूल लक्षण है उससे निकलता है। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि साध्यवत भिन्न वृत्ति यह न कहा जाए तो क्या दोष होगा। साध्यवत भिन्न वृत्ति इतना न कहा जाए तो क्या दोष होगा, तो कहते संयोगी द्रव्यत्वाद यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अव्याप्ति हो जाएगी, तो एवंच साध्यवत भिन्न वृत्तित्यनुक्तौ संयोगी द्रव्यत्वाद इत्यादि अव्याप्ति ही संयोगाभाववती द्रव्ये द्रव्यत्वस्य वृत्ति है। तो यहाँ पर जो है संयोगी द्रव्यत्वाद ये शद हेतु है, द्रव्यत्व द्रव्य में है और वहाँ पर संयोग रहता है, सभी द्रव्यों में संयोग रहता है। संख्या परिमाण पृथक तो संयोग और विभाग ये 5 गुण ऐसे हैं जो सभी द्रव्यों में विद्यमान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संयोग तो विद्यमान रहेगा ही, तो सद हेतु स्थल है। यहाँ पर साध्य हो गया संयोग, साध्याभाव हो गया संयोगाभाव, उस संयोगाभाव का अधिकरण हो गया द्रव्य और उसमें जो है द्रव्यत्व वृत्ति हो गया तो अव्याप्ति हो जाएगी। और जब साध्यवत भिन्न वृत्ति ऐसा कह देते हैं तो साध्यवत भिन्न वृत्ति ऐसा कहने से जो है यहाँ पर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि साध्य हो गया संयोग और साध्यवत हो गया द्रव्य, संयोगवत हो गया द्रव्य, और तद भिन्न क्या हो जाएंगे गुणादि। उसमें वृत्ति जो साध्याभाव संयोगाभाव उसका जो अधिकरण होगा वह जो है गुण में वृत्ति जो संयोगाभाव है उसका अधिकरण जो है गुण ही होगा, क्योंकि अभाव जो होता है वह अधिकरण भेद से भिन्न होता है। इसलिए गुण में रहने वाला गुणवृत्ति जो संयोगाभाव होगा उस संयोगाभाव का अधिकरण गुण ही होगा, उस संयोगाभाव का अधिकरण द्रव्य नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते गुणवृत्ति साध्यवत भिन्न जो गुण है तदवृत्ति जो संयोगाभाव है उसका अधिकरण द्रव्य हो जाएगा, गुणवृत्ति संयोगाभाव का अधिकरण गुण ही होगा।
क्योंकि अधिकरण भेद से अभाव भिन्न होता है। तो गुणात्मक अधिकरण में रहने वाला जो संयोगाभाव है, उस संयोगाभाव का अधिकरण गुण ही होगा, द्रव्य नहीं होगा। तो तद अधिकरण गुण हो गया, तन्निर्वृत्तित्व अभाव जो है वो द्रव्यत्व में चला जाएगा। इस तरह से अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। इसलिए साध्योत भिन्न वृत्ति यह पद दिया गया है। तदवद अवृत्तित्व, तो यही बात कर रहे हैं कि तदुपादाने च संयोगवद भिन्न वृत्ति संयोगाभावो गुणादिवृत्ति संयोगाभाव है वह अधिकरण भेदेन अभाव भेदात, क्योंकि अधिकरण के भेद से जो है अभाव भिन्न होता है। यदि अधिकरण भिन्न हो गया तो यद अधिकरण वृत्ति अभाव होगा, उस अभाव का तद ही अधिकरण होगा, कोई अन्य अधिकरण नहीं हो सकता है। न च तथापि साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम इत्येव वस्तु लक्षणम किम साध्याभावत इत्यनेन इति वाच्यम यथोक्त लक्षणे तस्या प्रवेशेन वैयर्थ्याभावात्। कहते हैं कि नवीनों के मत में जिस तरह से लक्षण का स्वरूप बताया गया, तो प्राचीनों के मत में साध्यवद भिन्न जो साध्याभावान, तद अवृत्तित्व ऐसा लक्षण किया गया था जिसमें साध्याभावत पद की व्यर्थता आ गई। अब प्राचीनों के मत में किया गया। प्राचीनों के मत में जो है साध्यवद भिन्न यह साध्याभावान, तद अवृत्तित्व, यह प्राचीनों के मत में जो लक्षण का स्वरूप बताया गया है उसमें साध्याभावत पद की व्यर्थता आ गई। अब नवीनों ने क्या कहा, साध्यवद भिन्ने यह साध्याभावः, ऐसा करके जो है साध्यवद भिन्ने यहाँ पर जो सप्तमी किया उसका वृत्तित्व अर्थ कर दिया, और साध्यवद भिन्न वृत्तिर साध्याभावः तदवद अवृत्तित्व, इस तरह का अर्थ उन्होंने निकाला है। तो ऐसी स्थिति में जो है साध्याभावत पद की व्यर्थता क्यों नहीं आएगी? तो इनके भी मत में जो है साध्याभावत पद की व्यर्थता आ जानी चाहिए। तो वही शंका कर रहे हैं कि न च तथापि साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम इत्येव वस्तु लक्षणम किम साध्याभावत इत्यनेन वाच्यम। तो जो प्राचीनों के मत में दोष आया था वही दोष जो है नवीनों के मत में भी बन सकता है। ये कह रहे हैं यथोक्त लक्षणे तस्या प्रवेशेन वैयर्थ्याभावात्। कहते हैं जो लक्षण बनाया गया है नवीनों के मत में यथोक्त लक्षण, तो वो लक्षण क्या है, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्याभावः तदवद अवृत्तित्वम। तो इस लक्षण में जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, साध्यवद भिन्नावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैयर्थ नहीं घट सकता है। और जो प्राचीनों का जो मत था वहाँ पर जो है साध्याभावत जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व जो है साध्यवद भिन्न साध्याभावत अवृत्तित्व में जो है घटित था, जो है साध्यवद भिन्न साध्याभावत अवृत्तित्व में जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व घटित था, इसलिए जो है साध्याभावत पद वहाँ पर व्यर्थ बना था और यहाँ पर नहीं बन सकता है। तो जो वैयर्थ का जो लक्षण है स्वसमानाधिकरण प्रकृति साध्य व्याप्यता अवच्छेद धर्मांतर घटितत्व, उसको घटा कर देख लेते हैं इसमें घटता है कि नहीं। स्वम ले लीजिए, वही व्यर्थता अवच्छेद कर्तव्य अभिमत जो व्याप्यता अवच्छेद का जो धर्म है जिसे हेतुता अवच्छेद कर रहे हैं, तो साध्यवद भिन्न साध्याभावत वृत्तित्वाभावत्व अवृत्तित्वत्व या वृत्तित्वाभावत्व ये कह सकते हैं आप। तो साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्याभावद अवृत्तित्वत्व ले लिए, तत्समानाधिकरण धर्म करके ले रहे हैं। साध्यवद भिन्नावृत्तित्वत्व यह नहीं ले सकते, साध्यवद भिन्नावृत्तित्व यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तत्समानाधिकरण? कहे कि साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्याभावद अवृत्तित्वत्व, इसका अधिकरण जो साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्याभावद अवृत्तित्व है उसमें जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व साध्यवद भिन्नावृत्तित्व यह घटित नहीं है, यह जो उसमें नहीं विद्यमान रहेगा। क्यों नहीं विद्यमान रहेगा? तो कहते हैं कि साध्यवद भिन्न वृत्ति एतत् सहित जो है यह लक्षण घटित है। केवल साध्यवद भिन्नावृत्तित्व इसमें नहीं है, बल्कि साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्याभावत अवृत्तित्व यह दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वपद से हमने लिया साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्याभावत अवृत्तित्व, तत्समानाधिकरण धर्म करके जो है साध्यवद भिन्न अवृत्तित्व यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह जो है प्रकृति साध्य व्याप्यता अवच्छेद यद्यपि हो सकता है,
यद्यपि हो सकता है, हाँ, तो धर्मांतर पद से साध्यवद भिन्न वृत्तित्वा भावत्व का ग्रहण करने पर भी, हाँ, साध्यवद भिन्न वृत्तित्वा भावत्व का या साध्यवद भिन्ना वृत्तित्व का ग्रहण करने पर भी स्वसामानाधिकरण इसमें संघटित नहीं होता है, स्वसामानाधिकरण इसमें संघटित नहीं होगा। इस तरह से जो है साध्यवद भिन्न वृत्तित्वा भावत्व रूप धर्मांतरेणापि घटितत्वम, साध्यवद भिन्न वृत्तित्वा भावत्व रूप धर्मांतरेणापि घटितत्वम साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्याभावद अवृत्तित्वा भावत्वे नास्ति। क्यों नहीं है ऐसा? तो इसका कारण है, जैसे कि गदाधर ने कहा है कि वृत्त्यादि विशेषणतयैव साध्यवद भिन्नस्य निवेशात। यहाँ पर साध्यवद भिन्न वृत्ति जो साध्याभाव ऐसा कहा है। पूर्व लक्षण में क्या था कि साध्यवद भिन्न जो साध्याभावान तद अवृत्तित्व ये कहा गया था। तो उसमें जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व इससे घटित हो गया था वह लक्षण जो है। लेकिन इस लक्षण में साध्यवद भिन्नावृत्तित्व इससे घटित इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर साध्यवद भिन्नावृत्तित्व से घटित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साध्यवद भिन्न वृत्ति पद भी है, यहाँ पर साध्यवद भिन्न वृत्ति पद भी है। तो ऐसी स्थिति में साध्यवद भिन्नावृत्तित्व इतना ही नहीं है बल्कि साध्यवद भिन्न वृत्ति पद भी यहाँ पर घटित है। इसलिए जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व से यह घटित नहीं बन पा रहा है। अतः यहाँ पर जो है वैयर्थ संगठित नहीं होता है। यहाँ पर भी एक अनुमानाकार बना लेना चाहिए। हाँ, व्याप्ति ही इतर भिन्ना साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वात्, व्याप्ति ही इतर भिन्ना साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वात्। इस तरह का एक क्या कहते हैं अनुमानाकार बना करके जो है, चूंकि जो लक्षण होता है वह इतर व्यावर्तन करता है, अतः इतर व्यावर्तन को दिखाते हुए इतर भेद को साध्य बनाते हुए जो है इसे व्याप्यतावच्छेदक बनाना है और स्वपद से जो है साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्व को लेना है। और साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्व सामानाधिकरण ने जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व में नहीं है। यह जो है स्वसामानाधिकरण इसमें संगठित नहीं होता है। और दूसरा जो है प्रकृत साध्य व्याप्यतावच्छेदक, प्रकृत साध्य करके आप ले लीजिए इतर भेद है, और तद व्याप्यतावच्छेदक जो धर्मांतर है, तद व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर यद्यपि साध्यवद भिन्नावृत्तित्व में है तथापि जो है स्वसामानाधिकरण दल के न जाने के कारण जो है इसमें व्यर्थत्व संघटित नहीं होगा, क्योंकि साध्यवद भिन्नावृत्तित्व से यह जो लक्षण है वह संघटित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साध्यवद भिन्न के अतिरिक्त एक वृत्ति पद भी यहाँ पर समाविष्ट, नवीन लोगों ने जैसी व्याख्या की है उसके द्वारा यह वृत्ति पद समाविष्ट है। अतएव गदाधर का यह जो कहना है कि वृत्त्यादि विशेषण यही साध्यवद भिन्न से निवेशात, साध्यवद भिन्न का जो निवेश है यहाँ पर वह वृत्त्यादि विशेषण के साथ साध्यवद भिन्न का निवेश है, केवल साध्यवद भिन्न का निवेश नहीं है। जैसे प्राचीनों में जो है साध्यवद भिन्नावृत्तित्व जो है साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्व में जो है निविष्ट है, उस तरह की स्थिति नहीं है। तो वृत्त्यादि विशेषण तेव साध्यवद भिन्न से निवेशाद न साध्याभावांश वैयर्थ्यम। तो उन जो है इस तरह से जो है साध्याभावांश पद का या साध्याभावत इसका जो है वैयर्थ की आपत्ति नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो है न च तथापि साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम इत्येव वस्तु लक्षणम किम साध्याभावत इत्यनेति वाच्यम यथोक्त लक्षणे तस्याप्रवेशेन वैयर्थ्या भावात् तस्यापि लक्षणांतरत्वात्। यदि आपको साध्यवद भिन्नावृत्तित्व ये लक्षण बनाना ही है तो वो लक्षण तो बना ही है पंचम लक्षण के रूप में जो है, तो वो भी एक लक्षणांतर है। हाँ, उसे लक्षणांतर के रूप में हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो लक्षणांतर के द्वारा यह संगठित नहीं है, ये यहाँ स्पष्ट हो जाता है। न च तथापि साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः तद्वद अवृत्तित्वम इत्येवस्तु किम साध्याभावपदेनिति वाच्यम। साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः तद वद अवृत्तित्वम इत्येवस्तु किम साध्याभावपदेनिति वाच्यम तादृश द्रव्यत्वादि मदवृत्तित्वाद असंभवापत्ति है, असंभव हो जाएगा। यानी कि परतो वहनिमांधुमाद इत्यादि किसी भी स्थल पर जो है लक्षण समन्वय नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे? परतो वहनिमांधुमाद में देखें, वहनी हो गया, साध्य हो गया, वहनिमत क्या हो जाएगा? तो वहनिमत हो गया पर्वत हो गया या महानश हो गया वहनिमत जो है। और तद भिन्न, तो महानश इत्यादि से जो भिन्न हो गया वो जल हृदादि हो गया। तदवृत्ति जो हो तो उस जल हृदादि में वृत्ति हमने ले लिया द्रव्यत्व,
और उस द्रव्यत्व का अधिकरण पुनः पर्वत हो जाएगा। तन निरूपित उस द्रव्यत्व का अधिकरण पर्वत आदि हो गया, तन निरूपित वृत्तित्व ही धूम में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है असंभव दोष लग जाएगा। न च तथा साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः तद्वद अवृत्तत्वम् इत्येव अस्तु किम साध्याभाव पदे नीति वाच्यम तादृश द्रव्यत्वादिमद वृत्तित्वाद असंभवापत्तेः। साध्याभाव इत्यत्र साध्य पदमपि मप्यत एव। यदि साध्याभाव यहाँ पर जो है साध्य पद को न दिया जाए, केवल अभाव कह दिया जाए, यानी साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह अभाव तद्वद अवृत्तत्वम, यदि ऐसा कह देंगे तो भी इसी तरह से असंभव लग जाएगा। क्योंकि पर्वतो वहनिमान धूमात में साध्य हो गया वहनी, वहनिमत जो महारसादि हो गया, तद भिन्न जो गुणादि हो गया, उसमें वृत्ति जो अभाव पद करके हम ले लिया द्रव्यत्वा भावाभाव, द्रव्यत्वा भावाभाव जो कि द्रव्यत्व रूप होगा। उस द्रव्यत्व का अधिकरण पुनः पर्वतादि हो जाएंगे, तन्निर्भित वृत्तित्व जो है धूम में चला जाएगा। तो इस तरह से पुनः असंभव हो जाएगा। साध्याभाव इत्यत्र साध्य पदमपि मप्यत एव द्रव्यत्वादिरपि द्रव्यत्वाभावाभावत्वाद भावरूपाभावस्य च अधिकरण भेदेन भेदाभावात्। कहे कि गुणादि में वृत्ति जो द्रव्यत्वाभावाभाव है उसका तो अधिकरण गुण को होना चाहिए, फिर पर्वत कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि भाव और जो भाव होता है वो अधिकरण भेद से भिन्न नहीं होता है। वो अधिकरण यदि गुणवृत्ति द्रव्यत्वाभावाभाव है तो भी उसका अधिकरण जो है पर्वत हो सकता है, क्योंकि यह भाव रूप अभाव है। अभावात्मक यदि अभाव पड़ रहा है, वो भाव रूप नहीं पड़ रहा है, तब अधिकरण भेदेन वह भिन्न माना जाएगा।